चलेंगे, मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम दिन ये हम कह सकते हैं क्योंकि आज जो ये रैली चल रही है, इस रैली से निज़ाम के ख़तरे को लाक होने का जो मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए हैं। नवाज शरीफ साहब नैरेटिव क्या देंगे, बार बार डिस्कशन हुआ है। और आज का दिन जब लास्ट उन्होंने जब खिताब किया है वो झेलम में किया है, जिससे पहले दीना में और सुहावा में उन्होंने मुख्तसर सा खिताब किया था। उनका जो टारगेट स्पेसिफिक क्या होगा, वो यानी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, जुडिशरी को, तो वो वाज़े थोड़ा होता हुआ नजर आता है क्योंकि जुडिशरी के जो 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनके फैसले को लेकर उन्होंने तनकीद का निशाना उसको बनाया है। और एक नहीं, तीनों बार तीनों तकारीर को आप लगाएं और कल रात की तकरीर जो उन्होंने की थी पिंडी में उसको भी देखें तो उनकी जानिब से निशाना जुडिशरी ही या फिर जुडिशरी के 5 जजेस बने, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जो पूरा मैंडेट है अवाम का, उस मैंडेट को रिजेक्ट कर दिया 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने। इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो नैरेटिव दे रहे हैं, जिससे साबित ये कर रहे हैं कि उनके साथ अदालत ने या फिर इंसाफ नहीं हुआ या फैसला गलत हुआ, क्या ये कबूल होगा आवाम को? जो आवाम सुन रही है उनको ये नैरेटिव ये बना सकेंगे? वो जो बयानिया इस पर चल रहा था कि वो करप्ट है, नवाज शरीफ साहब करप्ट है, नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है या उन्होंने करप्शन की है पनामा के बाद से, क्या इस बयानिए को तब्दील करने में किसी भी सूरत नवाज शरीफ साहब कामयाब हुए इन 2 दिनों में या नहीं हो सके हैं? और जो उसके मकासद थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम ये जानते हैं, प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और आगे के लाहेमल को भी राना अरशद नून लीग के रहनुमा सीनियर और पंजाब के वजीर हैं सूबाई ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। जनाब हसन अस्करी साहब सीनियर तर्जनिगार हैं, आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। फिरदौस नकवी साहब कराची में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसदर भी हैं कराची के। जनाब क़य्यूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची में साथ मौजूद हैं। मैं राना अरशद साहब पहले अगर आपसे बात करना चाहूंगा सर, क्या जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है ये लोग कबूल, यानी वो कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सर मौके मिले उनको, अदालत ने उनको सुना, उनको मौका दिया गया वकीलों को, फिर जीआईटी में गए वहां मौका मिला, अब कैसे कह सकते हैं इंसाफ नहीं हुआ? यानी पूरे 1 साल तक केस चला, फिर जीआईटी में मामला चला, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा, जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे, सो हमने उस फैसले को ऑन भी किया, तस्लीम भी किया। अब ये बात ज़रा थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि समझ से बालातर है कि जो ऑनरेबल जजेस ने जीआईटी को 13 क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई हकामे का जिक्र तो नहीं था, और इशू था पनामा, और पनामा इशू कोई इंटरनल भी नहीं है, वो एक एक्सटर्नल और इंटरनेशनल इशू था कि पनामा जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें मैं समझता हूं कि सैकड़ों कंट्रीज जो इन्वॉल्व थे। और फिर जो पाकिस्तान की पनामा लिस्ट आती है उसमें को 450 लोगों के नाम हैं, तो भाई मोहम्मद नवाज शरीफ तो वहां पर नहीं लिखा हुआ, उनके बच्चों का अगर नाम है तो वो बिल्कुल अपने जिम्मेदारी को भी ऑन करते हैं। और उनके बच्चे, मैं समझता हूं कि जैसे ऑनरेबल जजेस ने जीआईटी बनाई और जैसे जैसे बुलाया, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद भी पेश होते हैं, उनके अजीज़ो कारब भी पेश होते हैं, और नैब के आज के जो सरबराह हैं वो भी पेश होते हैं, और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के जो नैब के सरबराह हैं अमजद कियानी साहब, जनरल साहब, वो भी पेश होते हैं। और मैं समझता हूँ कि राजा जवेद साहब को भी बुलाया जाता है। इशू ये है कि पनामा में कहाँ पर हदीबिया पेपर मिल आती है, कहाँ पर चौरी शुगर मिल आती है, ये थोड़ी सी समझ से बाला तरह। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, सिर्फ एक राना साहब मुझे एक बात बताएं सर, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म का जिक्र करते हैं कि फला को 58(2)B से निकाला गया, फला के सिलसिले में फौजी बगावत, सर वो क्लियर कट केस है, भुट्टो साहब का क्लियर कट केस है, सबके सामने कौम मजम्मत करती है उस मामले की। ये नवाज शरीफ साहब का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, करप्शन का मामला है, केस चला है, जीआईटी चली है, उसके बाद फैसला हुआ है। भाई मेरे भाई जो जीआईटी का केस था, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो ऑनरेबल जजेस ने नैब की तरफ रेफरेंस बनाने की रिकमेंडेशन या सिफारिश की है, उस पर किसी को अभी कुछ सजा तो नहीं सुनाई ना। और आप देखें कि 11 मई 2013 को पाकिस्तान की अवाम ने मियां नवाज शरीफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। भाई मेरे भाई, नवाज शरीफ पर जो चार्जेस लगे हैं कि अगर उन्होंने अपने बेटे की जो फर्म है उससे सैलरी नहीं ली तो उनको नहल किया जाता है। मैं समझता हूं इस पर भी अगर वो थोड़ा सा हमें मौका देते, बुलाते, तो हमने तो अदालत में हाजिर होना था। ख्वाजा साहब वकील थे आपके, वो तो दलाइल जब जल रहे थे बात करते हैं, वो अदालत में क्यों नहीं थे दलाइल के ये सैलरी है तो ये इनकम टैक्स पे नहीं है? मिनिस्टर आए हैं, आज तक
सफान भाई, आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के 5 साल पूरे नहीं हुए। बदकिस्मती से पहले प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर मैं फिरदौस नकवी साहब आपसे पूछूंगा, क्या ये जो मामला है, क्योंकि हम कहते हैं वोटर जो इलेक्टोरल होता है वहां पर तो अंधी अकीदत भी होती है और अंधी नफरत भी होती है जब अवाम में आप जाते हैं तो ये सड़कों पर जो नवाज शरीफ साहब निकले, ये अकीदत नजर आ रही है आपको बढ़ती हुई नवाज शरीफ साहब की इस फैसले के बावजूद, या आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो कुछ सड़क पे नज़र आया है वो तक़वियत का बाइस तो नहीं हो सकता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। अलबत्ता जो चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि जिस तरह जब पनामा का केस चल रहा था तो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के, उनकी बेटी, हम पे चार्जेस क्या हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहे थे, जबकि 5 में से 2 जजेस ने उनको पहले ही नाअहल डिक्लेयर कर दिया था, डिसक्वालीफाइड कि ये सादिक और अमीन नहीं है। अब 3 जजों ने जो फैसला दिया और 5-0 आया और उन्हीं ने एक केस को ले के बेसिस बना दिया जिसमें इनका एक बालिया बयान था कि जी हमने FZ कैपिटल के चेयरमैन भी हैं, अकामा भी है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो सैलरी के इंटाइटल भी हैं विच वॉज नॉट डिस्क्लोज। अब ये जब उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया तो उसको बेसिस बना के उन्होंने कर लिया, लेकिन और जो बातें कही गई, जजेस ने उन्हें सिसिलियन माफिया कहा, जजेस ने उन्हें गॉडफादर कहा, JIT ने बाकायदा 8 वॉल्यूम में ये साबित किया कि जी इनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स डोंट मैच। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जितने कागजात दाखिल किए हैं ये परजरी, फॉर्जरी और इन सब चीज़ों में आते हैं, और ये अभी भी पूछते हैं। और नवाज शरीफ साहब पूछते हैं कि मुझे क्यों इन 5 जजेस ने नाअहल करार दे दिया। तो ये तो सिर्फ एक जुमला पाकिस्तानियों के लिए कहना काफ़ी है, कतरी खत। अच्छा सर, मुझे ये है वो सबूत जिनकी बुनियाद के ऊपर हमने ये लंदन के फ्लैट हासिल किए थे, वो आखिर में निकले क्या, कतरी खत। अच्छा, ये तो सारा समातों में मामला डिस्कस भी हुए। नकवी साहब ब्रेक लेते हैं, इसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कहती है। कयूम सोमरो साहब, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें नवाज शरीफ साहब, तो क्या पीपल्स पार्टी इस सिविलियनसी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या फिर कोई नया पाकिस्तान भी आज उन्होंने कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया बाकायदा कारकुनों से कि आप नया पाकिस्तान बनाएंगे मेरे साथ। और हसन अस्करी साहब क्या कहते हैं इस बारे में कि सियासी असरात क्या होंगे आज की तकरीर के, इस ब्रेक के बाद जानेंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम सवाल उठा रहे हैं नवाज शरीफ साहब का रीसेंट नैरेटिव और इस नैरेटिव से मुल्क की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, उनके अपनी जाती पॉलिटिकल कैरियर पर जो कि इस पनामा फैसले के बाद बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, उस पर क्या असर पड़ेगा। कयूम सोमरो साहब पीपल्स पार्टी से साथ कयूम सोमरो साहब, आपकी नजर में सर अब ये जो नैरेटिव है, बिलखुसूस इसमें जो ये बात की जा रही है कि आगे चलकर मैं कोई एक नई जहद या फिर एक नया सिस्टम, एक नया आवाम से उन्होंने वादा किया है कि मैं नया पाकिस्तान बनाया मेरे साथ मिलकर, उस नए पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, किसी का मैंडेट इस तरह से उसकी तस्दीक नहीं हो सकेगी। आपकी जमात साथ देगी नवाज शरीफ साहब का? कयूम सोमरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि उज़्मा के बाद जो ये कह रहे थे कि अवाम की अदालत हमारे हक़ में जाएगी, तो आज और कल से जो अवामी अदालत ने जो फ़ैसला दिया है जी, मैं समझ रहा हूँ वो इतना मायूस कुन और इनकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स निकला कि लोग बिल्कुल अदालत के साथ खड़े हो गए, लोगों ने इदारों का साथ दिया। नवाज शरीफ साहब की आज मायूस कुन जो तकरीर थी वो इसकी वाज़ेह मिसाल थी कि मियाँ साहब के पास ये जो ऑप्शन उसके हाथ में था, वो इंतहाई बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि न सिर्फ अवाम ने मियाँ साहब को अपना फ़ैसला सुना दिया, बल्कि अंदर पार्टी में से सीनियर क़यादत ने भी मियाँ साहब के साथ इख्तिलाफ़ रखते हुए उन्होंने भी अपना फ़ैसला सुना दिया कि हम आपके साथ इस तकारीर के हवाले से इस जो आपने एक नई मुहिम शुरू की है, वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया, तो आप नहीं समझते सिविलियन जमहूरियत और ये सब जो बातें वो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये निज़ाम जो है इस पर मुतासिर होता है, बार बार इस तरह कर दिया जाता है, तस्दीक होती है मैंडेट की,
तो पीपल्स पार्टी तो सिविलियन सुप्रीमेंसी की बड़ी बात करती है सर, तो इस पर साथ नहीं होगा? मैं इस पे आ रहा था, मुझे एक सेकंड सिर्फ चाहिए, मैं आपका पहला सवाल का जवाब कर दूं। देखिए, उस मायूसी में आज जो मियाँ साहब ने स्पीच की है, मियाँ साहब ये भी भूल गए कि अभी भी उनकी गवर्नमेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अगर वो खुद नहीं है तो न उन्होंने कल से आज किसी भी स्पीच में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरी गवर्नमेंट है, बस मुझे निकाल दिया। भाई आपने भी तो, जहां आपको खदशा है कि साजिश हुई है, तो आपने भी तो ये किरदार अदा किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जहां तक आपने सवाल किया कि सिविलियन सुपरमेसी, देखिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर सिविल सुपरमेसी के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, इदारों के एहतराम के लिए, अदालतों के एहतराम के लिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने के लिए, जमहूरियत को कायम रखने के लिए अपना एक तारीखी किरदार अदा किया है। जबकि इसके बरक्स मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा साजिशी जो है वो कुव्वतों से मिल करके, जो आज जिनको ये साजिशी समझ रहे हैं, हालांकि हमने कभी अपने अहम तरीन फैसले जो हमारे खिलाफ हुए हमने उनको बर्दाश्त किया, लेकिन कभी हमने इदारों को, कभी हमने अदालतों को न साजिशी करार दिया, न उनके खिलाफ हमने इस तरह जो है हमलावर हुए, न अदालतों के तकद्दुस को पायमाल किया। लेकिन आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को तीसरी मरतबा निकाला गया है, तो मियाँ साहब को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जहाँ तक उसकी सिविल सुपरमेसी की बात है, उसमें तो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। मियाँ साहब को आज ये क्यों याद आ जाता है? जब ये इक़्तिदार से हटा दिए जाते हैं उस वक़्त इनको इदारे भी याद आते हैं, लोगों की मोहब्बत भी याद आती है। पिंडी भी उसको कल याद आ गई, आज चकवाल को कह रहा है चकवाल में कि जी 2013 के बाद, तो यही तो उनकी मोहब्बत है कि जेलम में 2013 के बाद आ जाए। तो बीच में ये 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो लोगों से इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ था, इसलिए आज लोग जो है इनके साथ ला ताल्लुक हो रहे हैं। आज लोग इनका साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने 4 साल के अंदर ये अपने एमएनएस को हाथ मिलाने के लिए गवारा नहीं करते, ये अपने मिनिस्टर को मिलते नहीं है, तो लोगों के साथ इनका क्या रिश्ता रहेगा? ठीक है, इस बयानिए को आप तस्लीम नहीं करते, रिजेक्ट करती है। मैं समझ रहा हूं कि ये इनकी इंतहाई मायूस और बयान है। हसन अस्करी साहब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का साथ दिया है, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए काम किया है, लेकिन हम आज मियां साहब की इस मजलूमियत को ढोंग समझते हैं, सिर्फ एक सिंपैथी के लिए, लेकिन हम समझ रहे हैं कि मियां साहब, हसन अस्करी साहब से सर मैं आधा सेकंड, मैं समझ रहा हूं कि मियां साहब ने जो एक मुद्दा लेकर गए हैं अवाम में, अदालतों के खिलाफ और इसके अलावा इदारों के खिलाफ, उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गया है। ठीक है सर, और अभी भी इनको समझना चाहिए सर ये जो मामला है, अभी कयूम सुमरो साहब कह रहे हैं नाकाम हो गए, आपके नजदीक नवाज शरीफ साहब इन 2 दिनों में क्या कामयाब हुए हैं इस बयानिए को देने में अवाम में, कि उनके साथ गलत हुआ है, या उनकी जो उनको रद्द हुआ है, जो मामला कोर्ट के साथ हुआ है, अवामी अदालत ने भी रद्द कर दिया है आफ्टर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? हसन अस्करी साहब, देखिए, बात यह है कि इस वक्त पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में इतनी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कल गुफ्तगू की है या आज गुफ्तगू की है, ये सिर्फ उन लोगों को अपील करती है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, यानी PMLN के लोगों को तो ये डेफिनेटली अपील करती है, लेकिन जो PMLN में नहीं है, जो इनका पहले से मद्दाह नहीं है, उनको ये बयान असर नहीं करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन तकारीर से कोई नई सपोर्ट उन्होंने बिल्ड नहीं की है, बल्कि इसके 3 बुनियादी मकसद हैं जो इस वक्त तकारीर के हमें नज़र आते हैं। पहले तो ये है कि पार्टी को यानी PMLN को रीएश्योर करना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं, पार्टी अफेयर्स को रन करेंगे और आइंदा इलेक्शन के लिए जो मामलात हैं वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे, लिहाजा आप इधर उधर ना हो, एतमाद रखें, मामले पार्टी के इसी तरह चलेंगे। एक तो मैसेज अपनी पार्टी के लिए है। दूसरा मैसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट और आर्मी के लिए है, जिसमें ये वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस सोर्स से प्राइम मिनिस्टर की पावर आती है उसी सोर्स से सुप्रीम कोर्ट की पावर आती है। सुप्रीम कोर्ट भी आइन से पावर लेता है, प्राइम मिनिस्टर भी आइन से पावर लेता है, लिहाजा ये नहीं इशू कि 5 जजेस जो हैं अवाम का मैंडेट जो है वो सिर्फ इतना होता है कि आप हुकूमत करेंगे, आप उनकी नुमाइंदगी करेंगे। करप्शन के इश्यूज जो हैं
सारी दुनिया में कोर्ट्स डील करती हैं, चाहे कोई भी कोर्ट हो। तो ये है तीसरा मकसद उनका हमें ये नज़र आता है कि अभी रेफरेंसेस बाकी हैं, तो वो चाहेंगे कि ये रेफरेंसेस के मामला जो हैं डिले हो जाए ताकि वो अपनी पार्टी को रीअश्योर करके उसको लेके आगे चलें। सही है सर, लेकिन ये तीनों मतलब मामला कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे सर साहब को, ये जो तीनों आपने पॉइंट्स कराए, क्योंकि ये तीनों जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, ये मामला कामयाब नहीं हुए हैं दो दिनों में। वो देखिए कामयाब तो नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन दें, कितना ही आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे एतराज करें, जो कि लोग करते हैं और हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जजमेंट तब्दील नहीं होगा इस सारे एजिटेशन से, प्रोटेस्ट से। मतलब आपको अगर अवाम की अदालत अक्सरियत के साथ भी कह दे कि आपने कोई कसूर नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप रीइंस्टेट नहीं हो सकते एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसका कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि कोई लेगेसी रह जाएगी जैसे वो चाह रहे हैं, ये बात है? नहीं, लेगेसी तो देखिए ना, जैसे मैंने कहा ये लेगेसी है पीएमएलएन के लिए। पीएमएलएन वाले ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया है, एक स्टैंड लिया है, लेकिन पीएमएलएन के सर्कल से जब आप बाहर निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तकारीर का कोई असर होगा, ना ही ये सिचुएशन बदल सकती है। जहां तक ये है कि या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट की पावर को ख़त्म कर दें, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दें, तब तो हो सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। राना शाह साहब आपसे पूछूंगा सर, आज जो ये आप लोग यानी ये तमाम यहाँ पे जो साथ है हमारे हैं इस वक्त, मोहतरम सियासतदान भी हैं, सियासी जमातों के तज्ज़िया निगार भी हैं, वो कहते हैं ये नैरेटिव नहीं आप कर पा रहे, लोग कबूल नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को कि आप मजलूम हैं और ये हैं, और इसका कोई फायदा भी नहीं है। यानी आप रीइंस्टेट भी अगर लोग मान भी ले कि आप मजलूम है, तो आपको सुपीरियर जुडिशरी ने एक फैसला कर दिया, यू कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड, आपको दोबारा ओहदा नहीं मिलने लगा। राना शाह साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपका आइन 1973 का ये हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये हक देता है कि उसके खिलाफ एक फैसला आता है, जस्ट फॉर के डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो फैसला देते हैं, तो आप उसकी अपने कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद आप फुल बेंच जाते हैं। 5 ऑनरेबल जजेस ने अपनी जजमेंट दी, फैसला दिया, तो हम रिव्यू में जा रहे हैं। रिव्यू में जाने का हक हमें आपका पाकिस्तान का आइन देता है, सो वो हम जा रहे हैं। और जब रिव्यू में जाते हैं तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वकला क्या लिखते हैं। दोनों साइडों से अदालत में 302 का जुर्म होता है, दोनों साइडों से वकला पेश होते हैं, और हर वकील जो है वो पिछले डिसीजन के खिलाफ अपने वहां पर बयान देता है। अब इशू ये है, हमने मनोवान तो तस्लीम कर लिया, यार मेरे भाई, अगर कोई आईने पाकिस्तान को तोड़ता है, 12 अक्टूबर 1990 को जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया, वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज सदर बना बैठा है, भाई उसको प्रिविलेज किसने दिया था कि वो आईने पाकिस्तान को तोड़ दे? हमारी ऑनरेबल कोर्ट बुलाती है और वो कहीं और चले जाता है, उसका नाम इसी पॉइंट पे से ब्रेक लेते हुए मैं चले जाता है। एक ब्रेक का सर मुझे फिर कहा जा रहा है, मैं नकवी साहब से भी पूछना है कि ये जो बात कर रहे हैं, बयानिया जो आपका है कि डिक्टेटर को सजा होती है, सिविलियन डिक्टेटर को सजा नहीं होती, सिविलियन को सजा हो जाती है, ये अब अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब क्या है हम जानते हैं इस ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ का साथ देंगे? मेरे हाथों में हाथ डाल के मेरे साथ चलेंगे? मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक नैरेटिव दे रहे हैं, क्या सियासी जमातें दीगर कबूल कर रही हैं? पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया, क़य्यूम सुब्रो साहब ने जी, कि यहां पर वो इस नैरेटिव को नहीं कबूल करते हैं। इस वक्त वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब का खुद माजी सही नहीं है, और वो जब होते हैं इक़्तिदार में तो वो इस तरह के गलत फैसले करते हैं जिससे उनको ये नुकसान उठाना पड़ता है। फिरदौस नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं ये तो नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को मानती है, लेकिन जो ताहिरुल कादरी साहब ये कह चुके हैं कि वो ऐलान भी करेंगे, वो शायद लाहौर का रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं जब नवाज शरीफ साहब यहां पहुंचते हैं दादा दरबार पर हाजिरी देने के लिए। सर, विल पीटीआई सपोर्ट दिस, या आप धरने में साथ बैठेंगे उनके? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ की लिए जद्दोजहद है,
और जहाँ जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों में क्लैश हो। आपको अपने हक़ मांगना है, आप ज़रूर मांगें, उसको पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से मांगें। ये हेड ऑन क्लैश लेने का हमारा तो कोई इरादा उस लिहाज से नहीं है, लेकिन हम मॉडल टाउन के सान्य के ऊपर हम बिल्कुल उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस सान्य में शहीद हुए और वो अपने शहदा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों के साथ और जहाँ कहीं भी जुल्म हुआ है उसके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो आपको सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि शेर दहाड़ ज़रूर रहा है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से। जो शेर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से दहाड़ता है ना, वो सर्कस का शेर होता है। जो असली शेर होता है ना, उसको शीशे की परवाह होती है, वो तो खड़े होके आवाम के साथ। खान साहब ने ट्वीट भी किया कि आप आके मैदान में लड़ें, आप मैदान में आके खिताब करें। ये डरने वाले लोग कहाँ से कोई तब्दीली लाएंगे? अच्छा, ये आज इन्होंने नया पाकिस्तान का हलफ भी लिया अपने लोगों से कि आप मेरे साथ नया पाकिस्तान बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक बार नहीं कई बार बोला है। इससे पहले बैनर्स में या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर हमने देखा था। तो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर रखती होगी जी नारा उनका है। आज तो नवाज शरीफ साहब ने नया पाकिस्तान मांगा है, लोगों से कहा आप मेरे साथ देंगे। भाई जैसे अमीर मुकाम साहब का आपको याद है कि उन्होंने एक दफ़ा गो नवाज गो का नारा लगा दिया था। असल में ये दोनों पार्टीज़ के नैरेटिव इनके ऊपर इतने छाए हुए हैं नया पाकिस्तान का कि उन्होंने पीटीआई का नारा बुलंद कर दिया और उससे पहले जो है पीपीपी का कर दिया। लेकिन सर, ये जो ताहिरुल कादरी वाला फैक्टर है, तो ये राना शाह साहब आप, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तवातुर के साथ कल रात भी आज भी जिक्र किया, कोई खौफ है ताहिरुल कादरी का? किस वजह? ये मौलवी चले जाते हैं, मौलवी को कोई लेकर आ जाता है, मौलवी आ जाते हैं, कौन लेकर आ जाता है? यानी ताहिरुल कादरी साहब को लेकर नवाज शरीफ साहब इमरान खान से ज्यादा तस्करा उनका हो रहा है। क्या परेशान है, कोई फिक्र है उनकी? क्या खौफ है, क्या खदशा है आपको ताहिरुल कादरी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फिक्र नहीं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये 2012 दिसंबर में आए थे जब जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, और इस्लामाबाद में खुद तो वहाँ पर सर्द कंटेनर में थे और जो लोग थे वहाँ पर उनको जो हीट महसूस हो रही थी तो उन्होंने अपने कंटेनर को गर्म किया हुआ था। इशू ये है कि ये फिर 2014 में आते हैं, 2014 में रेड जोन पर कब्जा कर लिया जाता है। जी मेरे भाई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई गमला नहीं हिला रहे, कोई पार्लियामेंट पर यलगार नहीं कर रहे, पीटीवी पे हमला नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया की दीवारों पर गंदे कपड़े नहीं फेंक रहे। हम तो जनाब अदारों के हुक्म के अहकाम को तस्लीम करते हैं। सिर्फ आज नवाज शरीफ साहब अपने घर आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो घर आ नहीं रहे, वो अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान की वो 1.5 करोड़ आवाम ने जो वोट दिए हैं उनके दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। अपोजिशन हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसे आप पंजाब हुकूमत में वजीर भी हैं, ये मुझे बताएं राणा साहब, अगर ताहिरुल कादरी साहब दाल दरबार पे रास्ता ब्लॉक करके बैठ गए आज तो आपकी गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? आज ग्वादर पोर्ट सर, आप क्योंकि वजीर है ग्वादर पोर्ट की इनॉग्रेशन के सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप वजीर हैं, आप पंजाब हुकूमत में, तो क्या जब बैठेंगे ताहिरुल कादरी लाहौर में अगर दाल दरबार के सामने, तो आप लोग बैठने देंगे उनको या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो दाल दरबार के सामने बैठते धरना देके? देखें जी, ओके, वो परसों तशरीफ लाए लाहौर एयरपोर्ट से लेकर नासिर बाग तक, हमने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की। उन्होंने रास्ते में मुस्लिम लीग नून के लगे हुए फ्लैक्स फाड़ दिए, वो जो उन्होंने मर्जी किया। अब भी अगर वो तशरीफ रखना चाहते हैं हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे और जो उनके अहकामात होंगे उसके मुताबिक उनसे डायलॉग भी करेंगे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि सानिया मलिक टाउन एक दर्दनाक वाकया था, उस केस में 9 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हुए। अब अदालत में केस है, मैं समझता हूं कि अदालत को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। आप सुबह 1 बजे देखे जब लोग तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे थे तो नवाज शरीफ के कारकुन वहां पर डी चौक कचहरी में रावलपिंडी में खड़े थे, नवाज शरीफ से प्यार कर रहे थे। यार हमने तो सबको तस्लीम कर लिया, इसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मजबूती हमें चाहिए। हमें छुपे हुए दहशतगर्दों का मुकाबला करके ज़रबे अज़ब को कामयाब करना है, हमें सीपैक मंसूबों को कामयाब करना है। जो मंशूर दे रहे हैं आप कयूम सोमरो साहब, आप लोग सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी नवाज शरीफ साहब के इस मौके पे। देखें बात ये है कि आपने बहुत एक अहम तरीन पॉइंट पे जो है आपने ये क्वेश्चन रेज किया है
पहले तो मैं अपने भाई से भी और आपके प्रोग्राम के तौर से मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही मेरा मैसेज है, क्या आज आपने जो हलफ लिया है लोगों से, पहले अपने पूरे प्राइम मिनिस्टर, आपके MNAs, आपके पंजाब की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, MPs सबको बुलाओ और सबके साथ बैठ करके ये हलफ लो और उनको भी इस हलफ पे ले आओ। ये 5 लोग बैठ करके जो है उनको उनसे हलफ लेना, तो बेहतर यही है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जिन्होंने लोगों को वोट के जरिए पार्लियामेंट में आकर हेल्प लें, यानी आप ये सब उनको लेना। पहले तो पार्लियामेंट को एतमाद मिले, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहे कि मैं नया हलफ लेना चाहता हूं, अपने MNAs को कहे कि जी पुराने हलफ को खत्म करो। किस हैसियत से? वो तो अब सदर भी नहीं रहे पार्टी के, वो नहीं रह सकते। किस हैसियत से अवाम से हलफ ले रहा है भाई? अगर अवाम से हलफ ले रहा है पार्लियामेंटेरियन, तो पहले अपने अवाम से, पहले अपने MNAs से ले, अपने MPs से ले, अपने वज़रा से ले, अपने प्राइम मिनिस्टर से ले, अपने चीफ मिनिस्टर से ले, आज़ाद कश्मीर जो है वहां से ले, गिलगित बिल्तिस्तान से ले, बलूचिस्तान में ले। पहले तो अगर यह संजीदा है तो उनको इस हलफ में ले आए कि वाकई में चेंज ले आना चाहता हूं, उसके बाद ये ड्रामे करे अवाम के साथ। जहां तक मेरा भाई कह रहा है कि अवाम ने उनको प्यार दिया, ये लाहौर जा रहे हैं, जा नहीं रहे, इनको भेजा जा रहा है। खुद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे तो लोगों ने वोट देकर इस्लामाबाद भेजा था, इस्लामाबाद वालों ने मुझे जबरन घर भेज रहे हैं। तो मियां साहब, तो आप तो खुद जो है खुद कह रहे हैं कि मुझे भेजा जा रहा है। अगर आपको भेजा जा रहा है तो आप इस चीज को जरूर सोच लें कि आपको इंसाफ के तहत भेजा जा रहा है। आपको करप्शन किए, आपने चोरी किए, लेकिन पहले लूटमार किया है, आपके ऊपर ये सारी चीजें साबित हुई हैं। 2 मोअज़्ज़िज़ जजों ने आपको पहले कहा था आप डिसऑनेस्ट हैं, आप अमीन और सादिक नहीं रहे। इस फैसले के तहत आपको कोई हक नहीं मिलता। समझ नहीं आप कौन की आवाज अब तक क्लैश हो रही है, कोई हक नहीं है। इस तरह से देखें वो बात आगे बढ़ नहीं सकेगी। ये भी हक नहीं है कि आप पार्टी के हेड हैं, आप पार्टी के मेंबर भी नहीं रहे। देखिए बात अगर पहुंच नहीं पा रही है, इस तरह बात पहुंच नहीं पा रही, वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। ये देखें इस तरह से मैसेज नहीं पहुंच पा रहा कि एक एक करके बात करें। आपको और सबक सीखना चाहिए, आप आगे की अच्छा, मैं ये आपकी जो बात है सुनो साहब, इस बात पर मुझे एक बात मुझे पूछनी थी। होने का अंदेशा ये जो बात है, अंदेशा जो है हसन अस्करी साहब, क्योंकि मैंने अभी सवाल पूछा ताहिल कादरी का पूछा था, तो नकवी साहब ने कहा कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, सिचुएशन ऐसी होती है। तो हसन अस्करी साहब आप लाहौर में हैं सर, आपको क्या कोई क्लैश होता हुआ नजर आता है? खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कहता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ताहिल कादरी अगर बैठ गए लाहौर में और इधर से इधर काफिला आ रहा है तो फिर क्या होगा? कोई तसादुम हो सकता है क्या हसन अस्करी साहब? देखिए, हमारा नहीं ख्याल कि ताहिरुल कादरी जो है उस वक्त कोई अपना जुलूस निकालेंगे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब कल लाहौर पहुंचने वाले हैं। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी क़ुव्वत का इजहार कर रहे हैं, उनका हक है, करने दें। उसके बाद ताहिरुल कादरी बाद में किसी और दिन अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने किया है जब वो आए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा जलसा किया है, आइंदा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ताहिरुल कादरी ने एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल फोर्स बनना है तो उसके लिए लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान में क़याम करें, क्योंकि शॉर्ट विजिट्स में वो एक कोई ऐसी पॉलिटिकल कुव्वत नहीं बन सकते जो चैलेंज कर सके। हाँ, अगर यहाँ उनका जिक्र बार बार हो रहा है, अगर वो एक बाकायदा पॉलिटिकल फोर्स नहीं है तो नवाज शरीफ साहब क्यों बार बार तकारीर में उनका जिक्र करते हैं और उनसे इतना लगता है क्यों है कि वो हावी है, या फिर उनका बार बार तस्करा होता है कि वो बार बार आ जाते हैं, वो यूं कहते हैं? क्यों बार बार हो रहा है जब वो एक फोर्स ही नहीं है? तो देखिए, नहीं, पॉलिटिकल फोर्स हैं, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल फोर्स जो एक तसलसल से अपना असर रखे। प्रॉब्लम इस वक्त PMLN के लिए ये बनती है कि जब वो आते हैं तो वो इशू रेज करते हैं जो उनके यहाँ वाकया हुआ, जिसकी वजह से 14 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए, तो उसकी वजह से PMLN पे चूँकि प्रेशर बिल्ड होता है, लिहाजा वो ये बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो जज किया जाता है किसी को, वो इलेक्शन भी होता है, लिहाजा उसके लिए मेरा ख्याल है उनको लंबा स्टे पाकिस्तान में करना पड़ेगा, तब इस पॉलिटिकल हैसियत को ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा मुअस्सर कर सकेंगे हो सके। मैं इजाजत चाहूंगा ये नकवी साहब, एक चीज मैं नकवी साहब से सर मैं पूछ लूं, नकवी साहब ये आधा मिनट बोलूंगा सर, टाइम भी कम, मैं सिर्फ आधा मिनट जी फरमाइए। जी माय पॉइंट इज जरदारी साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, नियाजी साहब भी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी, लेकिन कादरी साहब आप मेहरबानी करें कि कैनेडियन नेशनलिटी को छोड़े, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था और वो यहाँ पर रहें, मोस्ट वेलकम।
उनके इश्यूज को टेकअप करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी डिमांड पर दोबारा जीआईटी बनी थी और उस जीआईटी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर ठीक है सर। नकवी साहब, आपकी नजर में सर पंजाब का जो आपने शो देखा है कंप्लीट किया, ये जो दीना जीटी रोड और ये तमाम जो आज हमने दीना के ऊपर और फिर उसके बाद सुहावा और फिर झेलम और फिर उसके बाद कल गुजरात, आप लोग कंसर्न है नकवी साहब? पंजाब में आप लोग टारगेट करके फोकस लिया हुआ है, लोग कहते हैं आपने इस चक्कर में सिंध को हटा दिया, आउट ऑफ फोकस करके पंजाब में लगे हुए। नवाज शरीफ साहब ने जो पॉलिटिकल शो किया फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, आपको लगता है कि खतरा है आपके लिए पीटीआई? इसमें हमसे आप क्यों पूछते हैं? सारे अवाम कह रही है, सारे चैनल्स कह रहे हैं कि द शो हैज बीन फ्लॉप। तो मैं पीटीआई की तरफ से अगर ये बात कहूँगा तो पार्टीजन लगेगी, लेकिन अभी बात हो रही थी कि वो कैनेडियन नेशनलिटी छोड़ दें। तो हमने भी ये कितने अरसे से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, जो उन्होंने बेतहाशा दौलत करप्शन के जरिए कमाई है और जो उन्होंने लंदन में और दुबई में इन्वेस्ट की हुई है, वो पहले पाकिस्तान में तो लाके इन्वेस्ट करें और शो करें कॉन्फिडेंस इस मुल्क के फ्यूचर में। ये क्यों नहीं करवा सकते ये अपने पार्टी के चीफ के साथ? ये साबित करता है वो डबल फेस पॉलिसी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि नेशनलिटी कैंसिल कर दे, लेकिन खुद नवाज शरीफ के बेटे, इसाक डार के बेटे अपनी तमाम दौलत जो है मुल्क के बाहर इन्वेस्ट किए बैठे। क्या यही कॉन्फिडेंस सामने सर आए और मनी ट्रेल और खान साहब ने देनी है? भाई हमारी तो इत्तेफाक फाउंडेड थी 1936 में न्याजी साहब के बाद। अच्छा नकवी साहब, आपका एक इलेक्शन कमीशन ने आज एक शो कॉज नोटिस भी दिया है खान साहब को 23 अगस्त को, उस पर कुछ कहना चाहेंगे नकवी साहब?